हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त तौसीफ़ अनवर। आप देख रहे हैं टी स्ट्रगल टू सक्सेस। आज आपके लिए लाए हैं ईवीएस शॉर्ट नोट 4 सीटेट एग्ज़ाम चैप्टर 6। ऑलरेडी हम लोग चैप्टर 5 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम चैप्टर नंबर 6 से बात करेंगे, जिसका नाम है ओमना का सफ़र। ये ओमना का सफ़र स्टार्ट करने से पहले इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। ओमना का सफ़र में दो परिवारों को दिखाया गया है। दोनों परिवार में एक एक बच्ची रहती है, जो दोनों आपस में फ्रेंडशिप रहती है। एक परिवार को बच्ची जो है उसे अपने नानी घर केरला जाना है, और दूसरे परिवार के जो बच्ची है उसे अपने फुआ घर केरला जाना है। दोनों को सफ़र शुरू होने से पहले उन लोग को टिकट कंफर्म होता है, लेकिन सफ़र शुरू होने से एक दिन पहले एक परिवार में एक बच्ची का पैर फ्रैक्चर हो जाता है, जिसके वजह से वो नहीं जा पाती है और उसके घर वाले सारे उदास हो जाते हैं। जो दूसरे परिवार के घर वाले होते हैं वो बोलते हैं कोई बात नहीं, ओमना चली जाएगी और अपने सफ़र की सारी बातें अपनी डायरी में नोट करेगी। जब वो वापस आएगी तो दूसरे परिवार की जो ओमना की जो सहेली है वो उसे पढ़कर उसके बारे में जान जाएगी। तो हम बात करते हैं ओमना का सफ़र। ये ट्रेन चलना शुरू करती है गांधीधाम कच्छ। गांधीधाम कहाँ पड़ता है? तो गुजरात से। गुजरात का जो फेमस खाना है वो है ढोकला, चटनी, नींबू वाले चावल, मिठाई इत्यादि। गांधीधाम, अहमदाबाद और वलसाड की बात करें तो ये तीनों शहर गुजरात में पड़ता है। और कोझिकोड की बात करें तो ये शहर केरल का है। आगे हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है फ्रॉम द विंडो, यानी खिड़की से। मंडगांव कहाँ पड़ता है? तो गोवा में। गोवा से केरल तक रेल के रास्ते में 92 सुरंगें, 2000 पुल मिलते हैं। कोझिकोड जो शहर है केरल राज्य में है, जो दक्षिण भारत में पड़ता है। मलबार तट की बात करें तो उसे पुराने ज़माने में कालीकट के नाम से जाना जाता था। गुजरात से अगर केरल को क्रॉस करना है तो हमें 3 राज्यों से होकर गुजरना पड़ता है, जैसे नंबर 1 महाराष्ट्र, नंबर 2 गोवा और नंबर 3 कर्नाटका। कोट्टयम की बात करें तो कोट्टयम शहर है केरल राज्य में पड़ता है, केरल का एक शहर है। भाषा और जहाँ बोली जाती है राज्य। मलयालम भाषा तो केरल में बोली जाती है। कोंकणी गोवा, कर्नाटका, महाराष्ट्र, कुछ केरल के भागों में भी बोली जाती है। बात करते हैं मराठी की, तो मराठा सम्राट जहाँ से बिलोंग करते थे महाराष्ट्र में बोली जाती है। गोवा में, दमन और दीव, नगर एंड नगर हवेली में बोली जाती है। गुजराती भाषा की बात करें तो नाम से ही पता चलता है गुजरात का ये भाषा है गुजराती। कन्नड़ तो कर्नाटका और तमिलनाडु में ये भाषा बोली जाती है, जो सीटेट में पूछा जाता है। आगे हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 8 का, जिसका नाम है नानी के घर तक। फेरी एक तरह की नाव है जो केरल में प्रयोग होता है एक जगह से दूसरे जगह जाने में। नदी को पार करना हो या समुद्र के पार करना हो तो फेरी के इस्तेमाल करके वो नदी को पार कर जाते हैं। अब हम बात करते हैं रेल टिकट। इसमें दिखाया गया है जो मोन इम्पोर्टेंट होता है रेल टिकट पे क्या क्या, उसके बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहला जो पॉइंट देख रहे हैं, ट्रेन का नंबर जो रेल टिकट में होता है, ट्रेन का नंबर होता है। दूसरा नंबर में सफ़र शुरू होने की तारीख, डेट होती है। और तीसरा नंबर की बात करें तो वर्थ एंड डिब्बे का नंबर और वर्थ यानी सीट नंबर कितना है उसके बारे में लिखा रहता है टिकट में। और किराया भी लिखा हुआ रहता है और दूरी भी लिखी होती है, कहाँ से कितना दूरी तय किया है। आप जैसे देख रहे हैं फिगर में, ये रहा ट्रेन टिकट। इसमें जो किराया है 2578 रुपया किराया है। इसमें चाइल्ड 1 है और एडल्ट 2 है। PN नंबर इतना है, जैसा आप फिगर में देख रहे हैं। बात करते हैं चैप्टर नंबर 9 की, तो बदलते परिवार, यानी एक परिवार में कैसे चेंज होता है। एक परिवार होता है तो वो अपने बच्चों को जब बड़ा हो जाते हैं उनके बच्चे तो शादी करते हैं, फिर उससे परिवार बढ़ता है। फिर अब वो बच्चे अपने को शादी करते हैं, उससे फिर परिवार बढ़ता है। तो इसी वजह से चैप्टर में कुछ है नहीं, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इस वजह से मैं इसमें कुछ नहीं बता पा रहा हूँ आपको। बात करते हैं चैप्टर नंबर 10 की, तो हर जगह पे कबड्डी को अलग अलग नाम से जाना जाता है। इसमें जो दिखाया गया है हुतुतु के नाम से कबड्डी को जाना जाता है। कबड्डी में 7 खिलाड़ी होते हैं। कबड्डी 2
भागों में खेला जाता है, 2 ग्रुप में खेला जाता है। दोनों ग्रुप में 7-7 खिलाड़ी होते हैं और बीच से एक लाइन पाड़ दी जाती है। जो लाइन को छू जाता है वो जीत जाती है और उसके जो पीछे रहता है खिलाड़ी वो आउट हो जाती है, जैसे फिगर में दिखाया जा रहा है। इसमें जो मेन इम्पोर्टेंट है सीटेट में पूछा जाता है वो है कर्नल मिलसबरी से क्वेश्चन बहुत ज़्यादातर आता ही रहता है। कर्नल मिलसबरी एक वेट लिफ्टर है जो आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। इनके जो पापा हैं पुलिस में हवलदार हैं। जब ये 12 साल की थी तभी से ये वज़न उठाने का अभ्यास प्रैक्टिस करने लगी थी। अब वे एक बार में 130 किलोग्राम तक वज़न उठा लेती है। कर्नल मिलसबरी ने भारत के बाहर यानी इंटरनेशनल में 29 मेडल जीते हैं। उनकी 4 बहनें भी रोज़ वज़न उठाने का अभ्यास करती है। बात करते हैं चैप्टर नंबर 11 की, जिसका नाम है फुलबारी यानी द वैली ऑफ फ्लावर यानी फूलों की घाटी के नाम से जाना जाता है उत्तराखंड को। उत्तराखंड में पहाड़ों के बीच में एक ऐसी जगह है जहाँ फूल ही फूल होते हैं। वहाँ के गुलदाबरी जिनिया से रंग से बनाए जाते हैं। उन रंगों से कपड़े भी रंगे जाते हैं। कन्नौज की बात करें तो कन्नौज ज़िला उत्तर प्रदेश में है, जहां जो इत्र बनाने के लिए प्रसिद्ध है, जैसा आप फिगर में देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश कन्नौज ज़िला इत्र के लिए मशहूर है। यहाँ पर पास के इलाके में ट्रकों में भरकर फूल लाए जाते हैं, फिर उनसे इत्र, गुलाब जल और केवड़ा तैयार किए जाते हैं। कन्नौज में इस काम में हज़ारों लोग लगे हुए होते हैं। इत्र जो बहुत महंगी आती है, उसकी खुशबू बहुत अच्छा होता है। बात करते हैं मधुबनी पेंटिंग। मधुबनी एक ज़िला है बिहार का जो मधुबनी पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है। तो बिहार में मधुबनी नाम का एक ज़िला है जो त्यौहार और खुशी के मौके पर वहाँ के घर दीवारों पर आंगन में इस तरह के चित्र बनाए जाते हैं। ये चित्र बनते हैं किससे? तो पीसे हुए चावल के घोल में रंग बनाए जाते हैं। ये रंग भी खास तरह के होते हैं। इन्हें बनाने के लिए नील, इंडिगो, हल्दी, टर्मिनर, फ्लावर्स, फूल, पेड़ों के रंग, चित्र आदि का इस्तेमाल में लाया जाता है। इस चित्र में मुख्य रूप से जो होता है इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पक्षी, मछलियाँ, अन्य कई जीव जंतु साथ में बनाए जाते हैं। तो हेलो गाइज, ये सेशन कैसा लगा आपको? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। थैंक यू।